Good morning, dear friends. Now I want to teach you subject Geography UGC नेट। मैं 2014 के सॉल्व क्वेश्चन लाई हूँ। नेक्स्ट टाइम भी मैं सॉल्व क्वेश्चन लाई थी, ये भी 2014 के ही कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सॉल्व क्वेश्चन तो नाउ स्टार्ट। अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल की ऊर्ध्वाकार गति क्या कहलाती है। फिर से पढ़ते हैं। अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल की ऊर्ध्वागमन और ऊर्ध्वाकार गति क्या कहलाती है। देखिए इसी क्वेश्चन में हमारा आंसर है क्या होगा, ऊर्ध्वागमन। क्यों? क्योंकि जैसे अपेक्षाकृत गर्म सतह जो जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से जो शीतल जल की ऊर्ध्वाधर जो ऊर्ध्वगमन क्या कहलाती है, अपवेलिंग कहलाती है। और जब जल का सतह भाग से नीचे चला जाता है, क्या होता है, जब जल का जो भाग है क्या होता है, सतह से नीचे चला जाता है तो स्थल भाग का विवर्तनीय क्रिया द्वारा जल भाग से ऊपर उठ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उन्मंजन कहलाता है। क्या कहते हैं, उन्मंजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के समुद्री सतही तल छट से चूना युक्त और श्रीलंकाएं सिंधु पंख समाविष्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की समुद्री सतही तल छट में चूना युक्त और श्रीलंकाएं सिंधु पंख समाविष्ट हैं। अब इसमें निम्नलिखित पूछा है, इसमें 4 ऑप्शन थे पर मैंने इसमें डायरेक्टली एक ही लिख दिया है डायरेक्ट, जो कि आंसर बना है। तो इसका आंसर क्या होगा, जीवजात, और इसको क्या कहते हैं, बायोजीनस। क्या कहते हैं, बायोजीनस। क्यों? क्योंकि जैसे जो बायोजीनस होता है वो क्या है, प्रकार के समुद्री सतही तलछट में चूना युक्त और श्रीलंकामय सिंधुपंख समाविष्ट है और इनकी स्थिति 1000 से 2000 फैदम के बीच महासागरों की तली पर पाई जाती है। कितनी फैदम में पाई जाती है, 1000 से 2000 फैदम। जो महासागरों से जो नापा जाता है उसको हम फैदम से नापते हैं। तो इसी प्रकार से बताया गया है कि 1000 से 2000 फैदम है। नेक्स्ट, शाक बच्ची और मांस बच्ची पशुओं जैसे कि शेर, गीदड़ और लकड़बग्घा की विशाल संख्या पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका के सवाना प्रदेश में। क्योंकि जो शाक बच्ची और मांस बच्ची पशुओं जैसे कि शेर, गीदड़ और लकड़बग्घा की विशाल संख्या अफ्रीका के सवाना प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल में विधि विषयक उपागम किस प्रकार बल देता है। भूगोल में विधि विषयक उपागम किस प्रकार बल देता है, किस प्रकार देता है, विधि निर्माण अध्ययन। किसके द्वारा, विधि निर्माण अध्ययन, जो कि भूगोल में विधि विषयक उपागम विधि निर्माण अध्ययन का बल देता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विश्व संरचना कॉस्मोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया है और उसे यूरोनोग्राफी तथा जियोग्राफी में विभाजित किया गया है। किसे, जियोग्राफी और में विभाजित किया गया है। फिर से पढ़ते हैं एक बार। विश्व संरचना कॉस्मोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया और उसे यूरोनोग्राफी जियोग्राफी में विभाजित किया। किसने, ए हम्बोल्ट ने। किसने किया है, ए हम्बोल्ट ने। क्योंकि जो हम्बोल्ट की महत्वपूर्ण कृति जो कॉमसन 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, तो जिसमें उनकी यात्राओं का विस्तृत वर्णन है। ठीक है। और इसी प्रकार हम्बोल्ट क्या करते हैं, प्रेडिक विधि पे विश्वास करते थे। ठीक। नेक्स्ट, पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जियोग्राफी 1959 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, रिचर्ड हॉडसन। कौन थे, रिचर्ड हॉडसन क्या थे, अमेरिका भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने भूगोल में इंडियोग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किया और इन्होंने भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा को भी सशक्त किया, जो कि हॉडसन की मुख्य पुस्तकें थी। उनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी आती हैं, नेचर ऑफ जियोग्राफी आती है और पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर आती है,
इनकी 4-5 बुकें हैं, अभी फ़िलहाल 2 बताई हैं। और इसी में अगर ये क्वेश्चन आता है कि हम क्या कहते हैं रिचर्ड हॉर्सन की पुस्तक कौन कौन सी, तो आप बता सकते हैं नेचर ऑफ जियोग्राफी और पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध नेट जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित किया गया? शुद्ध नेट जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित होता है? मर्यादा और प्रजननता के द्वारा। किसके द्वारा? मर्यादा और प्रजननता के द्वारा। क्योंकि जैसे जो शुद्ध नेट जनसंख्या परिवर्तन और मर्यादा तथा प्रवास द्वारा निर्धारित होता है, जैसे किसी निश्चित क्षेत्र में समयावधि और मृत्यु या मृतकों की संख्या का मृत्यता कहते हैं। और जैसे निवास स्थान में बदलते हुए एक भौगोलिक इकाई से दूसरी इकाई के लिए भौगोलिक गतिशीलता का एक ही रूप होता है। तो सेम जैसे जो जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित हुआ? मर्यादा और प्रजननता। तो ग्रामीण, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, ग्रामीण घर किसका सूचक है? ग्रामीण घर किसका सूचक है? पर्यावरण का, ऑफकोर्स पर्यावरण का होगा। नगरीय वृद्धि की गतिकी में प्रारंभ की अवस्था किससे संबंधित है? नगरीय वृद्धि की गतिकी में प्रारंभ की अवस्था किस पे संबंधित है? वह कारक जो एक विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि नगरीय वृद्धि की गतिकी में प्रारंभ की अवस्था उस कारक से तो संबंधित है, पर जो एक विशेष स्थान को, जो नगर को जन्म देता है, ठीक है। और नगर को जन्म देने वाले प्रभावी कारक हैं जल की उपलब्धता और उपजाऊ कृषि, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, उपयुक्त जलवायु और रोजगार की उपलब्धता आदि। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, टुंड्रा में ये आ चुका होगा और आप जानते भी होंगे, अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। टुंड्रा में परिवहन का मुख्य साधन क्या हो सकता है? स्लेज। क्या है? स्लेज। क्योंकि ये वृक्षहीन आर्कटिक और उप आर्कटिक यूरेशिया के उत्तरी क्षेत्र को टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। किसको कहते हैं? वृक्षहीन आर्कटिक और उप आर्कटिक और यूरेशिया के उत्तरी क्षेत्र को टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। और टुंड्रा क्षेत्र में क्या क्या होता है? वनस्पतियां लघु झाड़ियों के रूप में होती हैं और इन प्रदेशों में बर्फ पिघलने पर मांस तथा लाइकेन उग जाती है, जो कि भी एक क्या कहते हैं, घास है। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? टुंड्रा में परिवहन का मुख्य साधन है स्लेज। चलिए, आज मैंने 2014 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब और भी नेक्स्ट टाइम जब वीडियो डालूंगी तो उसमें भी 2014 के जो और क्वेश्चन होंगी वो मैं और बुक से निकाल के आपके लिए अनसॉल्व पेपर से लेकर आऊँगी। थैंक यू।